नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप के लोक कथाओं और किंवदंतियों में जीवित है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसे अमरता का शाप मिला हो, जो सदियों से इस धरती पर भटक रहा हो, अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र की, अश्वत्थामा की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति का भ्रम था, लेकिन अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। अपने पूज्य पिता गुरु द्रोणाचार्य के छलपूर्वक वध और कौरवों की पराजय से वे इतने विचलित थे कि उन्होंने एक ऐसा जघन्य पाप कर डाला जिसके लिए उन्हें चिरकाल तक भटकने का शाप मिला। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो स्वयं एक महान धनुर्धर और योद्धा थे। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें भूख, प्यास, थकान और रोगों से बचाती थी। वे अत्यंत शक्तिशाली और मायावी विद्याओं के ज्ञाता थे, लेकिन उनमें अपने पिता के प्रति गहरा प्रेम और कुछ हद तक अहंकार भी था। युद्ध के अंतिम चरण में, जब सभी पांडव शिविर में गहरी नींद में सो रहे थे, अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया। क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है, और धृष्टद्युम्न का निर्मम वध कर दिया। ये कृत्य इतना भयानक और अधार्मिक था कि इसने पूरे पांडव खेमे को हिलाकर रख दिया। जब पांडवों को इस नरसंहार का पता चला, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। भीम अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े। इसी दौरान भयभीत अश्वत्थामा ने अपने अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये ब्रह्मास्त्र उन्होंने पांडवों के अंतिम वंशज उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित को नष्ट करने के उद्देश्य से छोड़ा था। लेकिन उस समय स्वयं भगवान कृष्ण वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र के प्रहार को निष्फल कर दिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। ये देखकर सभी दंग रह गए। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वह दिव्य मणि उतार ली, जो उनकी शक्ति और अमरता का प्रतीक थी, और फिर कृष्ण ने उन्हें एक भयानक शाप दिया, जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। भगवान कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने एक ऐसा पाप किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं। तुमने सोते हुए निहत्थे बच्चों का वध किया है, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आएगी, तुम रोगों से पीड़ित रहोगे, तुम्हारे माथे पर एक ऐसा घाव होगा जो कभी नहीं भरेगा, और तुम्हें कोई भी खाने पीने का सहारा नहीं मिलेगा। तुम एकांत में दर्द और पीड़ा में जीवित रहोगे, मृत्यु भी तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। ये शाप कोई साधारण शाप नहीं था। यह अमरता का एक ऐसा वरदान था जो असल में एक भीषण अभिशाप बन गया। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? ये प्रश्न आज भी लाखों लोगों के मन में कौंधता है। सदियों से ऐसी अनगिनत कहानियां और दावे सामने आए हैं, जहां लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां स्थानीय लोग दृढ़ता से मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी प्रतिदिन सुबह पूजा करने आते हैं। नर्मदा नदी के किनारे दूरदराज के जंगलों और पहाड़ों में भटकते हुए कई लोगों ने एक ऐसे वृद्ध क्षत विक्षत शरीर वाले व्यक्ति को देखने का दावा किया है, जिसके माथे पर एक गहरा, कभी न भरने वाला घाव है। कहानियों के अनुसार वो व्यक्ति अपने माथे पर लगाने के लिए तेल और हल्दी मांगता है, ताकि उसके घाव की असहनीय पीड़ा कुछ कम हो सके। कुछ किंवदंतियों में तो ये भी दावा किया जाता है कि आदि शंकराचार्य और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने भी अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के दौरान अश्वत्थामा से भेंट की थी। हालांकि इनकी कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन ये कहानियां इस रहस्य को और भी गहरा बनाती हैं और लोगों के मन में कौतूहल जगाती हैं। सोचिए, एक अमर जीवन, लेकिन वह जीवन पीड़ा, पश्चाताप और अकेलेपन से भरा हुआ हो। एक ऐसा जीवन जहां मृत्यु भी एक आराम नहीं, बल्कि एक और दिन की यातना हो। अश्वत्थामा का शाप हमें कर्मों के परिणामों की गंभीरता का स्मरण कराता है।
ये हमें सिखाता है कि किए गए पापों का फल कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है, चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो क्या वाकई महाभारत का वो शापित योद्धा आज भी हमारे बीच कहीं भटक रहा है, अपने पापों का बोझ ढोते हुए? क्या वो आज भी अपने माथे पर उस गहरे घाव और हृदय में अपार वेदना के साथ अपने किए का प्रायश्चित कर रहा है? कथा क्षितिज आपको सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने ही होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की नजर चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।